सत्संग करते हैं तो वही मन फिर आत्म भाव में आ जाता है। मन जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है और उसमें आप संगीत कौन सा बजा रहे हैं, संसार का बजा रहे हैं तो ये मन भर का हो जाता है, भारी हो जाता है। इससे प्रेम का, ज्ञान का, भक्ति का, आत्मा का बजाते हैं तो ये धीरे धीरे अपने सही रूप में आ जाता है। यही रोज ट्रेनिंग हमको दी जाती है, मन को आत्मा की राह दिखा दो। बाकी जो ग्रामेटिकली है तो मन से बुद्धि परे। मन एक्चुअली कुछ है नहीं, विचारों का चलना होता है अंदर, वो मन बन जाता है। ख्याल चल रहे हैं, विचार आ रहे हैं, और गुरु यही चाहता है धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाए, समर्पित हो जाए, स्थिर हो जाए, अंदर से परमात्मा का रूप हो जाए धीरे धीरे। इसलिए मन को बार बार आत्मा की राह दिखाओ। मन के ऊपर एक होता है बुद्धि, जो एक हमारा जैसे ट्रेंड जो होता है मन हमारा, वो बुद्धि का रूप लेता है, अच्छा बन जाता है, तो ज्ञानवान होने लगता है धीरे धीरे, बुद्धिमान हो गया भाई ये व्यक्ति, समझदार है ये व्यक्ति। आप देखा करो जितने भी कचरे लोग होते हैं ऐसे जो छोटी बुद्धि के होते हैं ना, बुद्धि ज्यादा नहीं रखते, बिना सोचे बोल दिया, बिना सोचे कर्म कर लिया, बिना सोचे चले गए, बिना सोचे हो रहा, किसी ने कह दिया, सुन लिया, कर लिया, तो जैसे अभी भी मन के अधीन है पूरा व्यक्ति। जिसके पास थोड़ी बुद्धि की स्थिरता आ जाती है उसका जीवन थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, और जिसके अंदर में मन से बुद्धि पड़े और बुद्धि से आत्मा, जो आत्म निश्चय में आ जाता है उसका जीवन सबसे अच्छा दिखाई देता है। तो ये रिलेटिव है। वही ख्याल जब हमारे आत्म निश्चय के साथ रहते हैं वही आत्म रूप हो जाता है। तो अलग से आत्मा आती जाती नहीं है, है तो वही शक्ति वही है, उसका उपयोग क्या कर रहे हो ये देखना है। वायु वही है, गंदगी से ढेर से निकलेगी तो बदबू लेके निकलेगी, अभी फूलों के बगीचे से गुजारोगे उसको, उस सुगंध लेकर के निकले। तो शक्ति वही है परमात्मा की, हमारा संग कैसा है। इसलिए जो ये ब्रॉडली बोला जाता है सत्य संग, अब तुम्हारे अंदर सत्य का संग है या अभी भी असत्य का संग है? जग रचना तो सब झूठ है, मिथ्या है, बदलने वाली है, पर हम अभी मानते नहीं है। सुनते जरूर रहते हैं गुरु के पास बैठ करके, लेकिन संग किसका करते रहते हैं? असत्य का ही करते हैं। अपने सत्य स्वरूप आत्मा का संग करेंगे तो देखोगे बात बन जाएगी। इसके लिए ही शुरू शुरू में ये ज्ञान का अभ्यास, सत्संग आना, बैठना, सत्संग अच्छा लगना, फिर मौन गुरु करवाता है शुरू में। जगत की बातों की तरफ से मौन होते जाओ, शांत होते चले जाओ, उनका बोलना बंद हो जाए, पर तुम्हारे मुख से ये ज्ञान का बोलना अब शुरू हो जाए, सत्संग के वचन निकलने शुरू हो जाए, उन्होंने क्या ज्ञान बताया शुरू हो जाए, तो खुद ही महसूस करूंगी जैसे अंदर कुछ प्रकाश आ रहा है, कुछ स्थिरता आ रही है, कुछ शांति आ रही है वजह। तो मन ही ते मन मानिया, मन की अनेक गति बताते हैं बार बार। मन अंधला गंधला नीच जात, क्षणावे क्षण जावे। सबसे नीचे की गति ये होती है मन की, स्टार्टिंग यहाँ से होती है, जिसको ज्ञानियों ने बोला मन अंधला है, गंधला है, नीचे जात है, क्षण आवे क्षण जावे। ये अंधला है यानी अंधा है भगवान सब में, लेकिन वो देख नहीं पा रहा है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। बस कुत्ते ने शीशा देखा, भौंकना शुरू कर दिया। इंसान भी दूसरा देखा, कुछ ना कुछ बोलना, भौंकना, घोष देखना, घोड़ा बोन उठाना शुरू कर देता है। तो मन अभी अंधला है, गंधला है, विचार भी उसमें बड़े दूषित आते हैं, तरह तरह के आते हैं, उसके पीछे हमारे बेकार काम करते हैं। अगर बेकार हमने जीते नहीं है तो मन और गंदगी के साथ प्रकट होता रहता है। मन अंधला गंदला नीचे जात, जो नीचे जात के लोग होते हैं तो झगड़ा, झंझट, कलेश, गलत स्वभाव, गलत आदतें ज्यादा पाल के रखते हैं, क्योंकि वो स्वभाव हो जाते हैं धीरे धीरे। तो हमारे भी मन का राग द्वेष करना, कलेश करना, झगड़े करना, गलत विचार सोचना, हमेशा खराब ख्याल रखना किसी के लिए, ये स्वभाव है, तो नीचे जात है। दूसरा अर्थ बताते नीचे जात मतलब हमेशा देह की बात सोचेगा, देह में पड़ा रहेगा, देह के सुखों में ही बंधा रहेगा,
क्षण आवे क्षण जावे, एक क्षण में आएगा एक क्षण में जाएगा, एक क्षण में, कभी सुखी कभी। अब देखा करो मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है। तो ये मन का पहला रूप है। फिर गुरु नानक देव ने बताया मन ही ते मन मानिए। अब तुम क्या करो सत्संग में बैठ करके उस मन को किससे मनवाओ? मन से। गुरु भी क्या दे रहा है हमको? एक मन दे रहा है, एक विचार दे रहा है, चढ़े हुए विचार, ज्ञान के विचार, स्थिरता के विचार। इन विचारों से उस मन को रोज रोज प्रैक्टिस करो। इसलिए बहुत लगन की जरूरत होती है सत्संग के लिए। जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि से हो जाए। आते तो हम बहुत लोग, सबको शांति की उम्मीद होती है, चाहते हैं, लेकिन ये बात नहीं समझते। मन फिर हर लिया माया ने, मन फिर हर लिया जगत ने, तो उसके ख्यालों में चला जाता है। इसलिए बोला गया कि मौन माना किसी से शिकायत नहीं, गाली। बोले मौन माना बिल्कुल भी चिंतन नहीं, विचार नहीं आना चाहिए। दो लोगों को गुरु ने भेजा सत्संग के लिए, दोनों सत्संग करके भी आए, लेकिन एक लौट करके आया, गुरु जी आपसे बात करनी है, बहुत सारी बातें बताने लगा, ऐसे किया मैंने, ऐसे किया। तो गुरु समझ गए अभी तुम्हारा मन मौन नहीं हुआ। इतनी सारी बातें उठा लाया, इतनी शिकायतें उठा लाया, इतनी बातें उठा लाया, अभी मौन नहीं हुआ। तो मौन माना ही है कि चिंतन ना हो फिर, बार बार आत्मा की बात निकले अंदर। फिर धीरे धीरे समझोगे यहाँ बैठ करके, उस मन से मन को मना लेते हैं तो मन ज्योत स्वरूप बन जाता है। वो ज्योत स्वरूप ही तुम्हारी आत्मा। तो यहाँ चारों तरफ से मेहनत चलती है गुरु की। आत्मा भी समझाता रहता है, बार बार तुम्हारे मन को भी समझा दिखाता है, मन को पकड़ के दिखाता है, मन की हलचल भी दिखाता है, मन की गंदगी भी दिखाता है, मन की बातें भी दिखाता है। कैसे ट्रेनिंग करो? मन ही से मन मानिए, मानते जाओ मानते जाओ मानते जाओ। एक दिन अंदर वाला ही खुद कहता है मन तू ज्योत स्वरूप है। अब वो ज्योत जल रही है तो अंधेरा अब नहीं आएगा, अब प्रकाश हो रहा है। जैसे प्रकाश में हर कार्य आसान हो जाता है, ऐसे ज्ञानवान के जीवन के सारे काम आसान हो जाते हैं। तो तन मन में ये शक्ति भर ले, ज्ञान का प्रकाश ऐसा भर ले, इसी के लिए सारा सत्संग होता है। नानक देव ने बोला जिस मुख नाम ना उच्चरा जाए उस मुख तुक्का पाया। सुंदर वाणी है गीता वाणी की रहती। नाम उच्चारना माना राम रस, राम राम या वाह वाह गुरु बोलना नहीं, पर ज्ञान का ध्यान करना। लोग समझते हैं शायद गुरु भी पहले यही समझते थे कि राम राम बोल लेना, हरिओम हरिओम बोल लेना, माला जप लेना, इससे काम बन जाएगा। पर इससे काम बना नहीं, सभी को अनुभव है, इससे मन शांत नहीं हो। पहले भी कहीं ना कहीं तुम अपना अभ्यास करके आए हो, किसी गुरु की शरण लेके बैठे हो, कुछ करते थे, पूजा करते थे, एकाग्रता के लिए कुछ भी करते थे। कभी 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 वो सफल भी हो जाती थी, चित्त एकाग्र हो जाता था, हमारा लग जाता, लेकिन प्राय फिर जगत का संग करके भटक जाता। पर सत्संग से सही बात रोज समझाई जाती है। यहाँ समझना हमने बाहर से नाम राम नाम या वाहवा नहीं करना, पर ज्ञान का ध्यान रखना। गुरु ने क्या ज्ञान दिया? गीता पढ़ना नहीं है, पर गीता के को अपने साथ लगाना, अपने को विषय विकारों से बचाना, ये शरीर रूपी नगरी पर राज करना, यह सब है नाम उच्चारण। केवल बाहर से नाम उच्चारण का मतलब ये नहीं समझ रहे बाहर से भगवान का नाम हमने ले लिया, पर वास्तविक इन भावों को आना, गीता को अपने साथ लगाना, अपने को विषय विकारों से बचाना, शरीर रूपी नगरी पर राज करना। एक होता है इसकी हीनता दीनता में रहना, हमेशा मन कह रहा है रो वही रो, मन परेशान कर रहा है तो होने लगे, कोई कमी दिखाई दे रही तो हर वक्त परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो अब कौन तुम पर राज कर रहा है? इंद्रियां तुम पर उल्टा राज कर रही है। तो फिर राज किसको करना है? तुमको करना सीखना है। तो यही बात समझना, नाम उच्चारने का मतलब है कि शरीर रूपी नगरी पर राज करना, और ये सब नाम उच्चारण है, विषय विकारों से बचना और गीता को अपने साथ लगाना, केवल पढ़ना नहीं। शरीर रूपी नगरी पर वही राज्य करेगा जो किसी के शब्दों में नहीं बिकेगा।
वहां धीरे धीरे राज करना सीखेगा शरीर के ऊपर, जो शब्दों से चलायमान नहीं होगा, बिक्री नहीं हो जाएगा। यानी किसी के भी शब्द उसको हिला देते हैं, चला देते हैं, परेशान कर देते हैं, इसका मतलब वो अभी अपने देह अध्यास को नहीं जीत पाएगा। किसी के भी शब्दों में नहीं बिकना चाहिए। सारी दुनिया शोरूम है, जो जिसके पास शब्द है वो शो करता है, तो हम खरीदार क्यों बने? ये आर्ट सीखें, थोड़ा समझदार बने सत्संग समझ करके। क्या हमको किसी से मान मिल रहा है? क्या तुम्हें मान की जरूरत है? तो गुरु ने तुम्हें क्या जितना तुम्हें मान की जरूरत है ना अपमान की, तो तुम्हें मान की जरूरत नहीं थी, फिर तुमने क्यों ले लिया? यानी अंदर क्यों ले गए इसको? किसी ने प्रशंसा की, भूल जाते हैं ऐसे, अभिमान का भाव आने लगता है, देखो मैं क्या नहीं हूं, ऐसे भाव आने लगते हैं। यानी तुमने खरीदारी कर ली, उसके शब्दों से खरीद लिया। तो बोले यही समझा कि शोरूम, दुनिया तो शोरूम है, जिसके पास जो है वो शो करता है, पर हम खरीदार क्यों बने? आजकल देखा करो कितने एड्स के द्वारा लोग मन के अंदर छाप छोड़ देते हैं, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी वो ऐड करती है। अब बताओ, धोनी जब मैगी खाएगा तो सब बच्चे क्या मांगेंगे? ये एक तरीका है बेचने का, शोरूम, शो बिजनेस चल रहे हैं आजकल, हर चीज का शो होता है। इसलिए, और ये सब चीजें मन के ऊपर असर छोड़ती रहती है। तो कोई भी शोरूम है, शोरूम जब बने हुए हैं, पर हम खरीदार क्यों बने? जिसके पास जो है वो शो करता है। किसी के शब्द को लेकर अपना मूड ऑफ कर लेते हैं, यानी तुम खुद खरीदार बन गए। उसने शो किया, कुछ कोई शब्द बोल दिया, कुछ कह गया तुमको चलते फिरते, कुछ बोल गया, तुमने ले लिए खामा, जरूरत नहीं थी फिर भी ले लिए, और ले भी लिए और रसीद भी दे दी कि हम परेशान हैं, बहुत दुखी हैं तुम्हारे से, बहुत खराब हो गए। तो ये गुरु बार बार कला सिखाता है कि हम बिके नहीं, खरीदार नहीं बने सबको। किसी के शब्द को लेकर के अपना मूड ऑफ क्यों कर लेते हैं? गुरु शिष्य बाजार में जा रहे थे, किसी ने गुरु की बहुत कीर्ति की, थोड़ी दूर चले गए तो गुरु की बहुत निंदा की। गुरु को कुछ नहीं लगा। गुरु ने कहा बाजार में इतनी दुकानें हैं, हर कोई अपनी दुकान सजा के बैठा है, अपने सामान का मालिक है, मैं खरीदार क्यों बनूं? ये ज्ञानवान सीखता है। यह जो ट्रेनिंग है, अगर ऐसा सीख रहे हो तो फिर देखोगे अभी शब्दों के तार पे नाचना तुम्हारा बंद होने लगेगा। नहीं तो दुनिया में सब यही चलता रहता है, तो प्रशंसा कर गया तो फूल गए, निंदा कर गया तो ऐसा लगता है धरती फटे तो अभी समझ जाऊं, मेरे लिए ऐसा बोल दिया। तो अंदर से चेक करना, अभी भी शब्द तुमको ऐसे उलझाते तो नहीं, कीर्ति और निंदा सुनकर के विचलित तो नहीं होते। संतों के व्यवहार इससे विपरीत हो जाते हैं, ज्ञानियों के व्यवहार। बुद्ध भगवान जब किसी अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, गुरु नानक देव की बात बताते हैं, तो अपने शिष्य के साथ रिटर्न कर रहे थे, तो एक जगह उनको बहुत आवाभगत मिली, बहुत ऐसे बहुत शिष्य ऐसे बहुत पूछ रहे थे, गांव वाले लोग बहुत उनका आदर सत्कार कर रहे थे, बहुत ऐसे कर रहे थे, लेकिन वो तो अपने ज्ञान में थे, उनको तो कुछ नहीं चाहिए था किसी से। अभी चलते समय और बड़े प्रेम से सबको आशीर्वाद दे गए, सल यहाँ के लोग सब उजड़ जाए, फैल जाए। शिष्य को बड़ा अजीब लगा, बोले यहाँ इतनी सबने सेवा की, इतना सब अच्छा लगा, आप इनको ये क्या आशीर्वाद देके जा रहे हैं? अभी दूसरे गांव में गए थे, वहां सबने जो है बहुत उनकी कोई बात ही नहीं सुनी। अरे होंगे सब ऐसी संत तो घूमते रहते हैं, ऐसे ही होंगे, कुछ मांगेंगे जरूर, ऐसे ऐसे तरह की बातें करी उनके लिए, उनका ज्ञान नहीं सुना, बल्कि और निंदा अपमान भी किया। जाता क्या है, निंदा अपमान करने वाले भी मिल जाते हैं सत्संग में। जरूरी थोड़ी सब ऐसे रिसीव कर लेंगे। मया तो तब है, दादाजी अपना अनुभव भी सुनाते हैं। बोले एक बार हम गए किसी के यहाँ, जवान बच्चे का शरीर शांत हुआ था, किसी के बच्चे का शरीर शांत हुआ था, और सत्संगी पहुंच करके बुला लाए गुरु को भी, और गुरु ने भजन गाना शुरू किया, दादाजी ने भजन गाना शुरू किया। कहते हैं वो दादाजी तो इतने स्टाइल से सुनाते हैं, और दौड़ते आई, बंद करो भजन, किसने कहा यहाँ भजन गा रहे हो? रुक गए भजन,
मना कर रहे हो तो रुक जाते। तुम्हारा बच्चा मरेगा तब तुमको पता लगेगा, अभी तो मेरा मरा है ना। इतने दुख में आकर के रो रो करके उसने जो है ऐसी बातें बोली। दादाजी ने कहा मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बोले ममता होती ही ऐसी। बस मैंने इतना जान लिया कि उसको भी ममता ने बेचारे को ढका बैठा है, इसलिए उसको ये रिएक्शन आया। विज्ञान के उसको मन में महत्व देते ही तो ऐसा नहीं बोल। आते आते तो बाद में वही सत्संगी बनी अच्छी बात है। कभी कोई व्यवहार कर जाता है कुछ, कभी कोई व्यवहार कर, वो ज्ञान समझ लेता तो उसका व्यवहार बदल नहीं जाता। तो किसी के भी व्यवहार को लेकर के तुम अटकते क्यों? तो ज्ञानी निंदा और स्तुति में दोनों में सम रहता है। तो जहां ऐसा सत्कार दुराचार किया लोगों ने, पूछा ही नहीं नानक को, तो वहां नानक जी जब जाने लगे वहां से, तो वहां आशीर्वाद देखे गए कि आप सब लोग इसी गांव में स्थिर होकर रहना, फिर ठाव रहना। शिष्य ने पूछा, बोला अब क्या ये उल्टी बात करते हैं? वो बेचारे इतने अच्छे थे, इतनी अच्छी सेवा कर रहे थे, इतने अच्छे से आपकी बात मान रहे थे, आपकी आज्ञा में चल रहे थे, आपने उनको तो आशीर्वाद दिया कि रुल जाए, बिखर जाए, और ये जो खराब व्यवहार कर रहे थे इनको बोलते हैं ये स्थिर स्थिर होकर रहे, यहीं बसे रहे, ये गांव बसा रहे, उस गांव को बोल के ये गांव उजड़ जाए। बोले ये क्या आपकी बात है? बोले यही सच है। बोले वो अच्छे लोग थे, जहां भी बिखरेंगे क्या करेंगे, क्या फैलाएंगे? अच्छा, वो जहां भी जाएंगे परमात्मा का गुणगान करेंगे, भक्ति फैलाएंगे, अच्छे संस्कार फैलाएंगे। उनके लिए मेरा यही आशीर्वाद है। और ये लोग तो अच्छे संस्कार वाले नहीं है, अच्छे समझ वाले नहीं है, ये एक ही जगह भले ही केंद्रित रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये संतों का स्वभाव होता है, उनको खुद का मान अपमान नहीं होता है कभी। सही संत बना आएगा ना, तो बात लग जाना, मूड ऑफ हो जाना, परेशान हो जाना, ये सब हरकतें छूटने लगेंगी अंदर, खत्म हो जाएगी। हर कोई अपनी दुकान सजा के बैठा है, खरीदार क्यों हो? बोला सितार में सुर है, ढीली होगी तो नहीं बजेगी, और टाइट होगी तो भी नहीं बजेगी। जो संगीत बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो जानते हैं इस बात को। तार ढीली होगी तब भी इसमें से अच्छे स्वर नहीं निकलते, और तार अगर जो है उसकी टाइट होगी तब भी बहुत ऐसे तीखे स्वर निकलेंगे, अच्छे स्वर नहीं निकलेंगे, मीठे स्वर नहीं निकलेंगे। तो यही बात हमको समझनी चाहिए कि जीवन भी तुम्हारा एक सितार है, उसमें उसमें उठती हर आवाज मेरे प्रीतम की आवाज है। ऐसे ही मन को अगर मार के रोकेंगे तो सिर पर चढ़ेगा, ढीला छोड़ेंगे तो कभी मरेगा नहीं, पर ज्ञान की मुरली से मस्त होगा। तो मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। नानक ने भी मन की चार अवस्थाएं बताई। रोज हमको गुरु ये प्रैक्टिस कराता है, ज्ञान की मुरली बजती है, प्रेम की मुरली बजती है, तो कम से कम इस सितार को ठीक तरीके से चलाना सीखें, इसको ऐसे रखना सीखें, सुंदर बजाना सीखें। और जिसका भी जितना सुंदर बजना शुरू हो जाता है, देखो उसको उतना आनंद आने लगता है, उतना उसका जीवन सुंदर होने लगता है अंदर से। अभी देखो कैसा तुमने सितार कैसा बजाना सीखा, सीखा कि नहीं सीखा? नहीं तो लोगों को हम देखते हैं बिना ज्ञान के, ये अंदर में समझ ही नहीं आ पाती कि हो क्या रहा है मेरे साथ, घट क्या रहा है, इसके क्या परिणाम आ जाएंगे, इसको हम कैसे संभाल सकते हैं, समझा नहीं होता है। इसलिए बोला गया मन बेचे सतगुरु के पास। आज हम सब अपना महसूस करते हैं, गुरु थे सर में साथ में, गुरु के अंडर में थे, तो कोई बात आती थी जीवन में तो गुरु को बता दी बस, और फिर गुरु का ज्ञान इतना अच्छा मिल जाता था कि सारी बातें वो साफ करा देते थे, इतनी रहनी सहनी की समझ देते थे, अकल देते थे, कैसे प्रेम से उन बातों को संभाल लो। क्या हुआ? नहीं तो बिना ज्ञान के तो बस अब हर बात पर डर रहे हैं, किसी के हर व्यवहार से डर रहे हैं, तो प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे उसके दिल को जीत पाएंगे? जीत ही नहीं पाते। और ये बात कभी किसी ने समझाई नहीं थी। अपना अहंकार, अपना स्वार्थ ऐसा रहता था, जरा किसी ने भी गलत व्यवहार किया परेशान होने लगे, खुद दुखी होकर दिखा दिया।
तो वास्तव में हमारे जीवन को नरक कौन बना रहा था? अपने ख्याल तो बना रहे थे, अपनी बात तो बना रहे थे। एक आई अपने संत के पास, संत जी क्या बताएं आपको, बहुत ऐसे क्रूर स्वभाव है, ऐसे बिल्कुल शेर जैसा स्वभाव है, बहुत गलत बोल देते हैं, बहुत खराब बोलते हैं, हर समय झगड़े को तैयार रहते हैं। अपने पति के बारे में बोल रही थी। उन्होंने कहा चाहती क्या हो? अब कैसे भी वो मेरे बस में आ जाए, कैसे भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको सिखा रहा हूँ। अब होता क्या था, वो भी कुछ बोलती थी, गलत सोचती थी, गलत व्यवहार करती थी, तो नहीं कर पाती थी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको एक ताबीज देता हूँ, और वो बनेगा शेर के बाल से। उस शेर की पूंछ का या मूंछ का बाल ले आ, तो मैं बना दूंगा, तो फिर वो तेरे बस में हो जाएगा। अब उसे बस में करने की इतनी लगन थी, इतनी उमंग थी। अब गई धीरे धीरे, सोचा शेर कहाँ मिलेगा, तो चिड़ियाघर में चली गई। चिड़ियाघर में जाकर के देखती रहती थी शेर कहाँ बैठा है, और हिम्मत तो नहीं होती थी शुरू शुरू में उसको। धीरे धीरे उसने शेर के सामने ऐसे गोश्त फेंका, मीट फेंका, तो उसने देखा शेर उसके पास आके बैठ गया, उसके थोड़ा नजदीक आ गया, जंगले के नजदीक आके खाने लगा। 2-4 बार ऐसा किया, तो उसने फिर देखा शेर जो है, अब उसको देख के गुर्राता नहीं था। वो समझ जाता था कुछ मेरे लिए लाई है, मांस लाई है, तो मांस खा करके शांति से ऐसे बैठ जाता था। तो 2-4-10 दिन के अभ्यास के बाद ऐसा हो गया, और फिर वो जो शांत होके बैठ गया, चुपचाप उसने उसका बाल तोड़ करके बड़ी खुशी खुशी महाराज जी के पास आ गए। लीजिए गुरु जी। बोले तू ये ले आई, इतनी बहादुर है तू, कहाँ से ले आई, कैसे लेके आ गई? बताइए, ऐसे लाई हूँ, इतने दिन मैंने मेहनत की, सेवा की, उसको बड़ा प्यार से देखा, उसे बहुत अच्छे से पुचकारा, बहुत अच्छे से उसको खिलाया पिलाया दोनों टाइम, तब कहीं जा करके मुझे मिला है। बोले नादान, तुझे तो पहले ही पता है शेर को कैसे बस में किया जाता है, तो मुझसे क्या पूछ रही है? बस यही युक्ति तेरे को लगानी है, इस ताबीज से कुछ नहीं होगा। मैं यही देखना चाह रहा था कि तेरे अंदर ये समझ है कि नहीं। पहले ये समझ पैदा करो अपने अंदर। हम परिस्थितियों से परेशान हो जाते हैं, डरने लगते हैं, कभी कभी क्रोध से भय से परेशान हो जाते हैं, खुद अच्छे डरे डरे रहते हैं, भवके रहते हैं, फिर अपने एक्शंस गलत कर देते हैं, कर्म गलत कर देते हैं, व्यवहार गलत कर देते हैं, तो फिर इसी चक्कर में फंस जाते हैं। पहले गलती, फिर डांट पड़ेगी, फिर डांट पड़ेगी तो डर डर गए, फिर गलती करी, फिर डांट खा रहे हैं, फिर गलती कर रहे हैं, फिर डांट खा रहे हैं। यही होता रहता है, और समझ नहीं पाते। ज्ञान के बाद भी गुरु हमें ये प्रेम की बात समझाता है, युक्तियां सिखाता है कि सितार के सुर ना ढीले करना, ना टाइट करना, ऐसे मन को रोको भी नहीं, ढीला भी नहीं छोड़ो। मन ही ते मन मानिया, मन ते ही मन काटा जाए। मन से ही जगत रचाया, मन से ही तुमको भगवान रचना है। भगवान कहीं अलग से नहीं प्रकट होगा, मन से ही होगा। मन ही ते मन मानिया, मन से ही तुमने जगत बनाया हुआ है, मन से ही भगवान रच ले। अब देखो, मन जगत कैसा है? जब मन जैसा। हमारे यहाँ छोटा बच्चा है, उसका कौन सा जगत है इस समय? हर चीज उठा उठा के देखना, पटक करना, तोड़ने की कोशिश करना, बजाने, आवाज बजाने की कोशिश करना, अब यही जगत बना हुआ अभी तक उसका। चढ़ना, कोशिश करना, पकड़ना, कोई भी नई चीज देखता है उसकी चेष्टा हो जाती है, नयापन लग रहा हो तो संसार में आकर। तो जो जो मन है का, बच्चों का मन बच्चों जैसा रहता है, उसी दुनिया में रहता है। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो और तरह का हो जाता है। तो मन की अवस्था धीरे धीरे बदलती नहीं रहती। एज द कंपनी सो द कलर। कुछ दिन सत्संग में आके बैठे आता, देखो यहाँ बदलने लगता है, कहते हैं बड़ा आराम आ रहा है, बड़ी शांति मिल रही है। क्या मिल रहा है? सच मिल रहा है तो शांति मिल रही है, तुम्हारी सोच शांत हो रही है। बोला मन ही ते मन, मन से जगत रचा है तुमने, अब मन से ही भगवान रच लो। जैसे पेंटर मनी मन पेंटिंग रचता है, बड़ा ही पहले डिजाइन का विजुअलाइजेशन करता है अपने अंदर, फिर उसको बना देता है। तो ऐसे ही मन में पहले परमात्मा का चिंतन लाओ, ख्याल लाओ, कैसे वो आनंद स्वरूप है, कैसे वो प्रेम स्वरूप है। इसलिए भगवान की इतनी लीलाएं, इतनी कथाएं, इतनी चर्चाएं, इतने तरह तरह से उनके रूपों का हमारे हिंदू मैथोलॉजी में तो बहुत ज्यादा ही है ऐसे।
ना जाने कितने 64 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता उस समय की जनसंख्या रही होगी, सोचो। जो आज मोदी जी 130 करोड़ कहते रहते हैं, और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ 33 करोड़ देवता, यानी गिन तो सकते ही नहीं है। इतने सारे देवता कैसे होंगे, कौन देवता होते हैं? एक्चुअली सतयुग में सभी की प्रकृति ऐसे देवता के समान होती, तो सबको देवता बोला जाता है। सब अपने आचरण से एक दूसरे को सुख देते थे, प्रेम देते थे, तो देवता थे। अभी सुख मांगते हैं तो दुख आ गया बटन पे, तो पलट जाता है उनका। तो मन से ही हम भगवान को रच रहे हैं। शुरू में मन कहता मन लगता नहीं है भगवान में, लगाना पड़ता है। इतना प्रेम तो पैदा करो, थोड़ा संग आकर के बैठो, थोड़ा साथ बैठते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा उसके विषय में चर्चा करते हैं भगवान की, तो धीरे धीरे प्यार होने लगता है। अभी देखो, एक नजर में पहले में एकदम से कोई नजर पसंद नहीं आता, तो बैठते बैठते सुनते सुनते धीरे धीरे आप उसको पसंद नहीं कर लेते। तो भगवान का भी हमारे अंदर चिंतन आ जाए, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। ज्ञान के बाद घर नहीं मेरा मंदिर है, बेटा बेटी नहीं मीरा नानक है, सेवा है सेवा हो रही है, ऐसी समझ लेकर के आओ। अंदर ही अंदर महसूस कराओ वो मेरे अंग संग है, वो मेरे साथ है। पत्नी को जाना था कैलकाटा, छुट्टियां हो गई थी, बार बार जिद कर रही थी, अब बच्चे फ्री हैं, छुट्टी हो गई है, मुझे जाना है, मायके इतने दिन से नहीं गई हूँ, मुझे जाना है। तो पति ने कहा कि ठीक है चली जाओ, तुम्हारा मन है तो घुमाओ जाकर के। कहती चलो मेरे साथ, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। बोला मेरे को तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है, मैं कैसे जा पाऊँ। अरे आप तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, कभी साथ नहीं चलते। ऐसे करके थोड़ा सा झगड़ा सा होने लगा। पति समझ गया कौन सी युक्ति लगानी है। उसने कहा ठीक है मैं रिजर्वेशन कराता हूँ, चलेंगे साथ साथ चलेंगे। उसका रिजर्वेशन करा दिया। अब उसे लग रहा था कि पति को साथ लेकर के जाऊंगी, बड़ी खुश थी, लेकिन पति को इतने अर्जेंट काम थे, वो जा ही नहीं सकता था। तो उसने आकर के बोला देखो रिजर्वेशन तो हो गया है ना, पर तुमको मिला लेडीज कंपार्टमेंट में, और मेरे को मिला है बहुत पीछे वाले डब्बे में। गाड़ी बहुत फुल थी, गर्मी के दिनों में रश हो जाता है, तो ऐसे अलग अलग मिला है। तो ध्यान रखना कि तुमको हम जहाँ बैठाएंगे और हम दूर होंगे, तो भले रास्ते में नहीं मिल पाएंगे, और गाड़ी का डब्बा भी बहुत दूर है, हम मिलने भी नहीं आ पाएंगे। तो सारा खाना पीना उसका अलग पैक करा करके रख दिया, उसको बैठा दिया, और खुद भी ऐसे एक्टिंग करी कि ऐसे पीछे आके बैठने आ रहा है। अब बैठ के अब गाड़ी चल दी। अब उसने चुपचाप अपने साले को खबर कर दी थी, मेरी बहन को भेज दिया मैंने, आराम से आके उतार लेना इसको। खुद बैठा नहीं, लेकिन वो बड़े रास्ते भर 24 घंटे बड़ी तसल्ली में थी, मेरे संग ही है ना पीछे डब्बे में, मेरे ही है ना पीछे डब्बे में पीछे डब्बे में। इसी तसल्ली में पूरा रास्ता आराम से काट गया। पहुंची, साला लेने आया, भाई लेने आया, तो चल बहन जल्दी चल। बोले अरे रुक ना, अभी पीछे डब्बे से उनको भी तो लेकर क्या, उनके भी टैक्सी उतार के ला, उनको भी लेकर। वो हंसने लगा, बोले हंस क्यों रहा है? बोले वो नहीं आए, वो अकेले ही आई है, उनका खबर आ गई थी मेरे पास, मेरे को उतार लेंगे। बोले हाय मैं अकेली आई। अब एकदम से क्या निकला, ख्याल से ही संग थे, और ख्याल में ही अकेले थे, तो सब ख्याल हो जाता है। तो ख्याल से ही तुमने संसार बनाया है, अब ख्याल से क्या बनाओ, ख्याल से ही दुख बनाते हो, तो ख्याल से ही क्या बनाओ, सुख बनाओ। मन से ही जगत रचा है, मन से ही भगवान रचा। गुरु उसमें हमारी मदद कराता है कि रोज रोज के सत्संग का ये नियम धीरे धीरे हमारे ख्यालों को इतने भगवान के ख्यालों से, सत्संग की बातों से भर देता है। ये कम नहीं है घंटे जो बैठ करके हम लोग श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उसमें मन इतना लट जाता है। तो मन ही से मन मानिए, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि हो जाती है। अभी ज्ञान के बाद देखो, तुम्हारा घर नहीं, ये बोलोगे मेरा मंदिर है, बेटा बेटी नहीं मीरा नाम। ये हमारे सत्संग में ये सुंदर समझ दी जाती है। क्या तुमने अपनी कभी बेटी में मीरा देखी? क्या उसके मन को मीरा की तरह परमात्मा में लगाया, प्रेरणा दी उसको? तो छोटी
छोटेपन में बच्चे के ऊपर जो प्रेरणा पड़ गई थी, क्या था मीराबाई के ऊपर, उसको बस ये लगने लगा था बचपन से ही, एक उसको तस्वीर देती थी उसकी माँ ने, ये है तेरा पति। छोटी सी थी, 4-5-6 साल की। तो बस एक दिन बड़े उतावली हो रही थी, मेरा दूल्हा कौन है, मेरा दूल्हा कौन है। एक बारात को जाते देख लिया था उसको, तो मेरा दूल्हा कौन होगा, मेरा दूल्हा कौन होगा। तो माँ ने उसको बहलाने के लिए संस्कार दे दिया था, ये है तेरा पति। उसने अंदर ही अंदर इतना मन से बांध ली ये बात, लास्ट तक क्या बोलते रही, मेरे तो मन से तो मान लिया, लेकिन मन से ऐसा मान लिया धीरे धीरे उसने कि उसके लिए वो प्रकट होने लगे। तो भक्ति हमारी परवान चढ़ जाती है, लगन हमारी बढ़ जाती है, तो घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो मीरा करके देखो, नानक करके देखो। अगर बच्चा बेटा नहीं है, नानक है, तो ऐसे संस्कार देने का मन करेगा, ऐसी बात समझाने का मन करेगा। जो अच्छे माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को हमेशा प्रेरणाशाली, ऐसे अच्छे लोगों के आदर्श को बताते हैं, चढ़े हुए आदर्श बताते हैं, भक्तों की कथाएं सुनाते हैं, भगवान के प्रसंग सुनाते हैं। और जो ये नहीं सुनाएंगे, नहीं इस तरह के माहौल में उनको रखेंगे, तो फिर क्या करेंगे वो, सीएटी कैट आरएटी रेड करके भागते रहेंगे, बस चूहा बिल्ली की तरह दौड़ रहा है। तो इसलिए केवल बच्चों को पैदा ही नहीं करना होता है, तो समय पर हमको पूरा संस्कार भी देना होता है। तो ये भी देखें, ज्ञान के बाद हमारे पास ये समझ है, सेवा है, सेवा हो रही है, और सेवा करत होए नेह कर्म, कर्म करते करते ही नेह कर्म हो जाएगा। कर्म छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, पर जागना है। भागते तो कायर है, कर्म करने से ही पता चलेगा कि कहाँ हमारी आसक्ति है, कहाँ मोह है, कहाँ राग द्वेष है। ये पांचों विकार हमारी शक्तियां बनने लगते हैं जब ज्ञान आ जाता है। इसलिए सच्चा गुरु कभी भी हमको भगाता नहीं, जहां कर्म में रखा है परमात्मा ने वहीं रहो और वहीं अच्छा अभ्यास करो। क्या मेरे पांचों विकार शक्ति में परिवर्तित हो गए? एक विकार बेकार, एक विकार शक्ति बन जा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार बोले गए हैं। ये अज्ञानी के अंदर तो उसको और बेकार कर देते हैं, इसके जीवन को खराब कर देते हैं, लेकिन ज्ञानी के अंदर ये शक्ति के रूप से विद्यमान हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो अनेकों बार चला है, फिर समझ लें उसको। इस सत्संग के अभ्यास से धीरे धीरे वो ये बात समझ लेता है, इसलिए वो भागता नहीं है कर्मों से। अर्जुन एक बार को भागने की जब सोच रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण ने उसको भगाया है, बल्कि ज्ञान दे करके उसको मजबूत बनाया। तो पहला विकार, 5 विकार हमारी 5 शक्तियां बनने लगे। कामना पहली बुद्धि, मतलब कामना, कामना थी जिसकी एंड भी नहीं थी। विचार करते हैं, बैठते हैं गुरु के पास, तब धीरे धीरे पकड़ में आती है कि मुझे सारे समय भी हलचल में कौन रखता है, विक्षेपता में क्या चीज है। क्योंकि हम हर दूसरे पल क्या करते हैं, एक पत्थर उठा के मार देते हैं। पानी में एक पत्थर मार देंगे तो क्या होगा, फिर तरंगे उठ जाएंगी। भाई पानी शांत हुआ ही हुआ, एक पत्थर में मार दिया, फिर क्या होगा, फिर तरंगे उठेंगे। ऐसे ही मन और मस्तिष्क में होता रहता है, इच्छाओं के पत्थर हम उसमें कामनाओं के मारते रहते। अब एक कामना पूरी नहीं हुई, दूसरा मार दिया। तो इसलिए हर वक्त मन ऐसा अस्थिरता में रहता है। तो कामना ऐसी होती थी जीवन में जो कभी एंड नहीं होती थी, लेकिन सत्संग से धीरे धीरे ये बदलाव आता है। सत्संग सुनने के बाद अब सत्संग की कामना हो जाती है। अभी देखो ऐसा होता जा रहा है, धीरे धीरे गुरु का प्रेम ऐसा बढ़ता है, मन में ऐसे भाव आने लगते हैं कि बस अब कामना रह जाती है सिर्फ परमात्मा को पाने, और काज तेरे कछु न काम, मिल साध संगत भज केवल। गुरु कब कब में हमारे वो संसार में भटकने वाली कामनाओं का तो
ऐसे नाश कर देता, दबा देता है। लेकिन एक कामना प्रबल हो जाती है, मनुष्य देह मिली है तो मोक्ष पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए, ये कामना अंदर से आता है। तो ये कामना को बदल देता है गुरु, ऐसे करके अंदर शक्ति बना देता है। वो क्या शक्ति हो जाती है? अब ईश्वर को पाने की। सत्संग सुनते सुनते फिर तृप्ति आ जाती है, तृप्ति से निरीक्षा हो जाते हैं, और निरीक्षा भाव से वैराग्य भाव आ जाता है, और वैराग्य के कारण ज्ञान पक्का होने लगता है। तो ये प्रोसेस चेक कर लेना, शुरुआत हो रही है कि नहीं, हुई है कि नहीं, हुई है तो कितनी हुई है। क्या प्रोसेस बताया इसमें? सत्संग सुनते सुनते आपको एक तृप्ति आती है, क्या मांगो कछु थिर नहीं, देखत रहन चला सब जाए। ऐसा अंदर से विवेक जागृत होता है, तो एक तृप्ति का एहसास होता है अंदर से। और जब तृप्ति आ जाती है तो निरीक्षा, तृप्ति से निरीक्षा भाव आ जाता है। लोग देखते थे पहले गुरुजी अचानक ही सत्संग में बोलो किसी को कुछ चाहिए, सबकी गर्दन ऐसे ही हिलती, क्या मांगे। ये कैसे होने लगा? सत्संग के प्रभाव। पहले मन मैरी गो राउंड की तरह चलता था, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा। सुख का केंद्र उसका ढूंढता रहता था, बदलता रहता था। अभी गुरु सत्संग सुना सुना करके इसको ऐसा तृप्त करता है, और तृप्ति के कारण उसके अंदर निरीक्षा भाव आता है, और यही उसकी शांति आनंद का, उसका ऐसे कारण बनती है। उसकी बात, मन शांत हुआ, कोई शोर नहीं, कोई हलचल है ही नहीं। जहां लड़की का हमने देखा वरमाला डाली उसने, उसके बाद खत्म हो जाता है। माला तो लाई, गुरु के लिए डाल तो दी, और पूछ अपने आप से, काम पूरा हुआ? आते तो हम सत्संग, और देखो क्या अभी भी हमने अपने और भटकने की, इधर उधर जाने आने की इच्छा को खत्म किया है। एक इतना बड़ा दुख देखा है, देख लिया दुनिया का क्या है नजारा, फिर भी पहले अपने पैरों पर खड़े होने की वजह को ना चाह रहे हैं, ये संकल्प नहीं कर रहे हैं कि हम पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, मजबूती लें। फिर वही एक नहीं दुविधा, क्योंकि ऐसे संस्कार वालों के संग उठते बैठते हैं हमेशा, जो बस यही समझते हैं, वो सोचते हैं शादी हो जाएगी तो बच से, जैसे कूड़ा किसी घर में, अब इस घर से हट गया वहां डाला, उधर कर दो, उधर कर दो, बस यही इतनी बुद्धि रखता है। अब देखो दूसरी कोई बात ही नहीं होगी, अब एक नया टेंशन बना के बैठे आएंगे माँ बाप, ऐसे क्या करें, जल्दी हो, जल्दी हो, फिर जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलत निर्णय लेंगे, फिर ऐसा करेंगे। या खुद को अपना निर्णय होना चाहिए कि एक बार हमने अपनी कमजोरी का भुगतान कर लिया, देख लिया, अब उसको कम से कम हम अपने को मजबूत तो करें। एक बार मन की चंचलता से स्थितियों को, बातों को बिगड़ते देख लिए, अब तो संभलें। क्या है दुनिया का नजारा, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी से। इसलिए गुरु की लगन जिनको मिलती है, उनके जीवन इतने सच्चे और पक्के हो जाते हैं। ऐसा सत्संग का प्रभाव, पर हाँ कुछ समय लग के बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है। गुरु की भू भू करते पढ़ते 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 अंदर से आवाज आती है, सतगुरु तेरे द्वारे आके मन कहीं जाता ही नहीं। क्या मांगू कछु करना, क्या मांगू, क्या कल्पना करें, बाकी संकल्प की सृष्टि, फिर कोई संकल्प कर तो मैं सृष्टि बनने लगती है। तो सत्संग से सारी कामना हमारी तृप्ति आ जाती है, निरीक्षा भाव आ जाता है, और निरीक्षा भाव से फिर एक वैराग्य वृत्ति बनती है, और वैराग्य भाव से ज्ञान पक्का होने लगता है हमारे जीवन। तो ये कामना रह जाती है केवल प्रभु को पाने की। कामना का भेद समझना, जब तक इस संसार के पदार्थों के लिए कामना होती है, ये आपको कमजोर बना रही होती है, आपकी शक्तियां क्षीण कर रही होती है। जहां ये कामना रह जाती है परमात्मा को पाने की, आपकी शक्तियां आपके अंदर शक्तिशाली बन जाती है। तो अब अपना विवेक कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लक्ष्य बना रहे हैं, अभी तक तुमने क्या बनाया है? ये सत्य पाने का, परमात्मा पाने का पहले लक्ष्य,
तो वो मिलता है तो हम अपने जल्दी जीवन के लक्ष्य को चेंज कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई और रोक टोक नहीं है। अब तुम्हारा संकल्प काम करेगा। तुम जितनी दृढ़ता से यहाँ पर संकल्प बना के बैठो मुझे ज्ञान पाना है, तो ज्ञान मिलेगा। गुरु तो पकड़ने को तैयार रहता है, पर हम ही देखो खुद भागते रहते हैं, छुड़ा छुड़ा के हाथ। मुझे कहते तेल लगा के आते हो, तो पहलवान होता है वो तेल लगा के कुश्ती में उतरता है, पकड़ में नहीं आता। तो ऐसे ही हमारा मन ख्याल है, तो कहता है ना अभी थोड़ी मनमानी और कराऊं, थोड़ा ये कराऊं, गुरु छोड़ देता है, कोई बात नहीं, जाओ देखो, फिर अनुभव बनाओ, फिर देखो क्या मिलेगा जगत से बेकरारी में। दूसरा विकार है बोला क्रोध। ये बड़ा जबरदस्त होता है। पहले क्रोध दूसरे पर करते थे, ज्ञान के बाद अभी क्रोध अपने पर आने लगता है। ये दूसरा विकार गुरु जी इतना सिखाता है कि क्रोध तुम देखो अभी अपने पर करना आ गया, कि तुमने भगवान ना देख करके दूसरा क्यों देखा। जैसे गर्भ में बच्चा छुपा हुआ है, राख में अंगारा छुपा हुआ है, ऐसे ही अंदर में इच्छा वासना छुपी हुई है। क्रोध आता है जहां इच्छा और स्वार्थ होता है, जहां क्रोध आया तेरी सारी शक्ति चली जाती है। दूसरा कमजोर बनाने वाला विकार होता है क्रोध, और ये हमारी सारी शक्तियों को छीन लेता है। एक तो बहुत अधिक क्रोध करने से दिमाग के सेल्स टूटते हैं, आप देखा करो, नसें खिंचती है इतनी तेजी से, सेल्स टूटते हैं, इसलिए हेडेक बनता है परमानेंट। बीपी के इश्यू आ जाते हैं अंदर में, क्रोध करने वालों को टेंशन हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है। लेकिन क्रोध है जो आए बिना रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि वही आता है क्रोध जहाँ इच्छा होती है, वहां स्वार्थ होता है। वही जहाँ इच्छा और स्वार्थ होता है, कामना में विघ्न पड़ा, क्रोध की उत्पत्ति। सोडा वाटर की बोतल खोलने लगती है। और कभी कभी तो ये ऐसा होता है, बेचारे बच्चे घर में जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं ना, वही लुचक पुचक जाते हैं। तो खुद देखें कि क्रोध कैसे हमारे ऊपर अभी हावी है, हमको लाचार बना रहा है, हमारी शक्ति खत्म कर रहा है क्या, या हमने ज्ञान से बात समझ ली है। अभी ज्ञान के बाद क्रोध अपने पर आएगा, अभी दूसरे पर नहीं आएगा। अब ये तीन बात तो समझना, क्रोध करने से तीन बड़े बड़े नुकसान क्या होंगे। तो दिमाग के सेल टूट जाते हैं, एनर्जी वेस्ट होती है। अभी देखा करो, क्रोध थोड़ी देर करने के बाद आप कैसे हो जाओगे, निढाल हो जाओगे, पस्त हो कैसे बैठ जाओगे, कमरे की लाइट भी जलाने का मन नहीं करेगा, बंद करो ऐसे करके। क्या हुआ? क्रोध ने क्या किया? आपकी शक्ति वेस्ट हो गई। कोई कोई तो होता ना कि क्रोध करना, अम्मा क्रोध कर रही थी ना आकर के, खुद ही गश खा के गिर गई, इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। कितने लोग अपना गला ही खराब कर लेते हैं क्रोध कर करके, इतने चीखते हैं, इतने बोलते हैं, इतना ज्यादा, फादर परमानेंट उनका बिगड़ जाता है। तो क्रोध में इतना तेज बोलना पड़ता है, क्रोध में प्रेम तो खत्म हो जाता है। अभी देखा करो, प्रेमी लोग बात करते हैं तो चुपचाप चुपचाप, दो प्रेमी पार्क में बैठे हो, उनकी बातें आप सुन नहीं सकते, वो इतनी चुपचाप चुपचाप कहानी कान में बात कर लेंगे सारी। तुम कितनी भी कोशिश कर रहे बोल सुना, बोल क्या रहे हैं, बातचीत क्या कर रहे हैं, सुन लूं, तो सुन नहीं पाओगे आप, क्योंकि प्रेम की भाषा क्या होती है, बहुत साइलेंट होती है, बहुत मीठी होती है सब। और क्रोध करते समय बताओ क्या होता है, बगल में खड़ा हुआ तो अभी कैसे बोलेंगे, इतने जोर जोर से बोलेंगे। तो ये क्रोध की निशानी है कि वो तुम्हें अपने दिल से बहुत दूर लगता है जरूर नजदीक, पर तुमको क्या लग रहा है कि बहुत दूर है, जैसे उस घर में बैठा है। तभी तो जोर से बोल रहे हो। क्रोध में जोर से बोलना क्यों शुरू कर देते हो, सोचो। यानी वो व्यक्ति दूर हो जाता है ना तुम्हारे दिल से, तभी तो जोर से बोलते हो। तो ये नहीं समझ पाते थे कि क्रोध कैसे हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, सारे घर के वातावरण बिगड़ जाता है। एक क्रोध की एक कृपा और होती है, जैसे चूहे के कारण पूरे घर में आग लगा दी। अच्छा खासा मूड, और क्रोध क्या कर देता है,
अच्छा वाला कहीं जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जरा क्रोध आ जा कर दे, कितने दिन के लिए जीवन को खराब करता है। तो अंदर देखना, क्रोध करना आसान है, जिसने क्रोध को क्षमा में बदल लिया तो वो उसकी शक्ति बन जाती है। जब भी क्रोध आए उस जगह से हट जाए, ओम ओम बोल करके एक गिलास पानी पिए, कुछ तो बदलाव करो अपने जीवन में। अब बड़ी मजेदार बात है, हम इतने अच्छे सुनने वाले बन गए हैं कि हर बात के लिए कहते हैं गुरु जी तुम कर लेना। और क्रोध जब आ रहा है तो उपाय तो तुम्हें करने पड़ेंगे, गुरु उसमें क्या उपाय करेंगे कि नहीं नहीं गुरु जी हम तो समर्पित, अब आप ही कर लें, आप ही कर लें। ऐसे लोगों का फिर उद्धार नहीं होता। पानी भी आप ही पी लेना, शांति भी आप ही कर लेना, और हम तो अपने लिए कह देंगे हो गया, हम चाहते थोड़ी थे पर हो गया, ऐसे कहते हैं। तो समझना ये क्रोध ऐसा बेकार होता है कि कितनी दुर्गति कराता है। रामतीर्थ से किसी ने पूछा आप इतने शांत एक रस कैसे हैं, क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता? तो रामतीर्थ ने बोला नहीं, बचपन में मैं भी बहुत क्रोधी था। सच्चे संत होते हैं वो हमेशा अपना सच्चाई से अनुभव बताते, वो कभी अपने जीवन की बातों को छुपाते नहीं, ढकते नहीं। मैंने बड़ी सच्चाई से कहा हाँ, मैं भी बचपन में बहुत क्रोधी था, इतना क्रोधी था कि अपने ही मुंह पर तार तार थप्पड़ मार लिया करता था। और क्रोध में होता है ना, सर फोड़ लेते हैं, हाथ अपने कूटने लगते हैं, तरह तरह से रिएक्शन निकल के आते हैं। बोले एक दिन मैं किसी पुरुष से हार करके आया तो मेरा चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। तो मेरी माँ ने कहा था राम, जो तेरे को क्रोध दिलाते हैं वो तेरे को जीतते हैं, तेरे से जीतते हैं, और तू हार जाता है। उस दिन से मेरा क्रोध शांत हो। सच्चाई से अपनी बात बताई कि जब मेरी माँ ने मुझे समझाया ये बात कि तू क्रोध में आ गया किसी की हरकत से, किसी के बोलने से, किसी की बात से, तो हकीकत क्या हुई, वो जीत गए और तू हार गया। तो कभी हमने अपने इस मन को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया है? ये तेरी हार है तो ये क्रोध आ रहा है। घिसा हुआ बर्तन क्या होता है, जल्दी गर्म होता है। तो देखना अभी भी जब हमें क्रोध आ रहा होता है तो ये हमारी हार हो रही होती है। कोई लाख कोशिश करके भी उस दिन से क्रोध शांत हो गया। कोई हमें डराने आए तो हम क्यों डरे? तो कुछ ऑटो सजेशन गुरु देता है हमको, ज्ञान की समझ देता है। कोई डराना चाह रहा है और हम डर गए तो वो जीत गया ना। उसने हमें क्रोध दिला दिया, कौन जीत गया? वो जीत गया। ट्रेन में पहुंचा एक व्यक्ति, दिन का समय था, रिक्वेस्ट करके बोले भैया प्लीज बैठने दो, बैठ गया। लेकिन जो इसका रिजर्वेशन था वो अनाप शनाप बोले आ रहा था, 3 महीने पहले से रिजर्वेशन कराया था, ऐसे तुम्हारे बैठने के लिए कराया था, इसके लिए कराया था, चले आते हैं, इतनी भी अकल नहीं है। जबकि सरकार का नियम तो यही है कि दिन में कोई बैठ सकता है तुम्हारी सीट पर, ऐसा नहीं कि जिस सीट तुम्हारी कोई परमानेंट रिजर्व नहीं होगी। हाँ, रात के समय सोने के लिए वो होती है, या दिन में कोई बहुत ही असुविधा है या कोई बड़ी उम्र है उनके लिए होती है, तो दिन में लोग आकर के बैठ जाते हैं। अब बोले आ रहा था, बोले आ रहा था, बोले आ रहा था, बहुत उल्टा सीधा बोले आ रहा था। तो अब एक आध दो व्यक्ति और बैठे थे, मतलब भाई साहब ये तुम्हारे को इतना बोल रहा है और तुम बार बार उसकी तरफ देखते हो, मुस्कुरा देते हो, फिर खिड़की के बाहर देखने लगते हो। बोले आखिर आप ऐसे कैसे कर लेते हो? आपको कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा इसको? अरे तो आप गलत थोड़ी बैठे हो, नियम ही है सर, दिन में तो बैठ के जा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आ रहा है? तो बड़े प्रेम से कहता है मैंने अपनी चाबी इसको दी थोड़ी है। अरे क्या मतलब? बोले मेरे को ये विचलित कर दे तो कौन जीत जाएगा, चाबी किसके पास पहुंच जाएगी? तो मेरी चाबी मेरे हाथ में, तो कोई भी चाबी कैसे भर दे। ऐसा जब अभ्यास करते हैं तब समझना तुमने क्रोध को जीता, बदला इसको। तब राम तीर्थ ने बोला कि प्यारे जो
कोई लाख कोशिश करके भी मुझे इमोशंस में ना ला सके तो ही मेरी जीत है। कैसा अभ्यास करो, क्रोध को अपनी शक्ति कैसे बनाओ, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कामना को अपनी शक्ति बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करो, तो क्रोध को अपनी शक्ति बनाओ। कोई कैसा भी चले, हमारे से उसे प्यार ही मिले, ये संकल्प रखो। राजा रणजीत सिंह जा रहे थे और अपने पत्थर माला, रणजीत सिंह को पत्थर लगा। सैनिक उस औरत को पकड़ के राजा के पास ले आए। राजा ने पूछा, तूने पत्थर क्यों मारा? औरत ने कहा, मेरा बेटा भूखा था, मैंने तो पेड़ को पत्थर मारा था कि वो फल दे देगा, फल टपका देगा। तो रणजीत सिंह ने उसको 100 मोहरें दे दी इनाम में। सब मंत्री हैरान हो गए। राय ने कहा, एक जड़ पेड़ को पत्थर मारो तो फल देता है, तो क्या तुम मनुष्य होकर के भी किसी को क्या देते हो? कोई कैसा भी चले पर हम उसको क्या दें? प्यार दें। समय रहते जब हम ये बात समझ लेते हैं तो फिर जीवन में आसानी आ जाती है, बिगड़ती बिगड़ती बातें समझ जाती है जीवन। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? गलती कहाँ हो जाती है? अंदर से समझना है इस बात को। एक जड़ पेड़ भी पत्थर मारो तो क्या देता है, और हम मनुष्य होकर के तो थोड़ा सा भी बुरा व्यवहार करे, उल्टा परेशान होकर दिखा देते हैं। कोई कैसा भी चले हम उसको प्यार देवें, ऐसा निष्काम प्रेम अंदर में आ जाए। जिसके अंदर निष्काम प्रेम आएगा, सूर्य की तरह मेहर की नजर होगी उसकी। जो सूर्य भेदभाव नहीं करता, सबके ऊपर मेहर बरसाता है। कितनी वनस्पतियों में भोजन बनाने की ताकत पैदा कर देता है। कैसे पूरे सृष्टि का बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक चक्र को पूरा करता है सूर्य बैठ। बहुत महत्वपूर्ण घटक बोला गया सूर्य का होना। इसी से पूरी सृष्टि में सब ये वनस्पतियां, सारा खाद्यान्न, ये सब पकड़िया होता है। तो सूर्य की तरह मेहर की नजर हो गई। बहते पानी की तरह उदार चित्त। बहता पानी नहीं देखता कि कौन कितना लिए जा रहा है, कितना किए जा रहा है, वो बहता रहता है। लोग भर भर के नदियों से लेके चले जाते हैं। ऐसे ज्ञानवान जो होगा उसको कभी ये कैलकुलेशन नहीं आएगी कौन मुझसे कितना लिए जा रहा है, क्या लिए जा रहा है। वो ऐसे करके काम नहीं करता, इतना देना पड़ रहा है, इतना करना पड़ता है। उसका तो अभी ज्ञान ही नहीं है, निष्काम नहीं है। और फिर जरूरी ये बात है तो उसको क्या करेंगी? क्रोध में लाएंगे, विक्षिप्तता में लाएंगे। और अच्छे ज्ञान का अभ्यास करो, उदार चित्ता अंदर से हो, अंदर से। और अंधेरी रात की तरह सबका पर्दापोष है। जैसे अंधेरी रात सबको ढक देती है, ऐसे ज्ञानी ये 3 आदतें संभालता अपने जीवन में लाता है। सूर्य की तरह सब पर मेहर नजर भी रखता है, बहते पानी की तरह उदार चित्त भी होता है, और अंधेरी रात की तरह सबका पर्दा ढकता है। कभी किसी को मन से भी ना धिक्कारें, ये ऐसा है, ये वैसा है। बुराई करने वाले के प्रति भी हमारा प्यार हो, ऐसी प्रकृति बनाए। कोई कितना भी बुराई कर रहा हो, संत बैठा था ना, बार बार उसकी खोपड़ी पे तबला बजा रहे थे बच्चे। मजे आते हैं बच्चों को तो, कोई गुरमंडा मिल जाए, तक धनाधन कर रहे। शरारती बच्चे थे गांव को। संत शांति से बैठा रहा। तो बहुत देर हो गई, तो अचानक भगवान को बुरा लगा और भगवान ने आकाशवाणी की, संत तुम अभी कहो तो हम नाव को ऐसा पलट दें सारे बच्चे पानी में डूब जाए, जो तुमको इतना सस्ता है। ताक धनाधन करे आ रहा भाई खोपड़ी पर। आकाशवाणी सुनकर के बच्चे एकदम से सहम गए, वो सहम गए। तो फिर संत ने देखा एकदम से, और तुरंत भगवान से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए बोले, नहीं प्रभु, आप ऐसा नहीं कीजिए। मैं जानता हूँ आप सर्व समर्थ हैं, आप अपने भक्त की रक्षा करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप करें तो सिर्फ ये कर दें, इनकी मत ही पलट दें। आपको पलटना ही तो है, तो ना बना पलट के क्या पलट दें? तो ज्ञान के बाद हमारे अंदर ऐसी प्रार्थना आनी शुरू हो जाती है। किसी से क्रोधित होने की जगह, किसी से परेशान होने की जगह हम क्या समझने लगते हैं? पलटे तो क्या पलटे? मत ही पलटता है।
तो मति गुरु हमारी पलटवा देता है। जैसे फूल को मसलो तो सबको भी सुगंधी ही देता है, एक तेरे से सबको सुगंधी मिले, पार्ट प्ले करने में फ्री है तो सबको। तो क्रोध को अपने अंदर में ऐसे शक्ति के रूप में बढ़ाएं, क्षमा की शक्ति में बढ़ाएं, कामना को केवल प्रभु पाने की कामना के रूप में बनाएं, तो ये शक्तिशाली हो जाती है। ये तो विकारों को हमेशा ही कहा था, विकार और नाश करते हैं, बर्बाद करते हैं, पर विकारों को जो शक्ति में बदल लेता है उसके जीवन में उन्नति हो जाती है। फिर लोभ बोला, पहले संसार की चीजों का लोभ करते थे, ज्ञान के बाद प्रारब्ध पर विश्वास आ जाता है, फिर गुरु के वचनों में लोभ हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा वचन अंदर लेने का मन करता है। तो इन वचनों का लोभ पहले मरना चाहिए अंदर से। तो ज्ञान धन मेरी रक्षा करता है और संसार के धन की रक्षा मुझे स्वयं करनी पड़ती है। ऐसा विचार करके ज्ञान के प्रति एक लोभ होना चाहिए। और अधिक अगला सत्संग कैसे मिलेगा, और वाणी क्या मिलेगी, और सत्संग की क्या बात कैसे समझूं, उसके लिए लोभ आ जाता है। मोह पहले अपने बच्चों से होता था, मैं मेरे वालों से होता था, फिर मोह प्रेम का रूप बन जाता है, माना लव और लैलाइक हो जाता है। तो मोह शक्ति कब बनता है, जब वो सर्व के प्रेम में बदल जाता है। और यही कारण था 80 साल के बाद मरने के बाद भी उसका कोई कर्म नहीं बना, क्योंकि उसने क्या किया, जब जान डाली गई उसमें, दादाजी बता रहे थे, उसने क्या बोला, बोले 80 साल तक तुमने पृथ्वी पर रहे, तुमने क्या किया, ना तुम्हारा कोई बदकर्म बना, ना कोई तुम्हारा सत्कर्म बना, क्या करते रहे तुम। तो क्या बोला था उसने, मैंने तो सिर्फ प्रेम किया। ये प्रेम इतना कल्याणकारी होता है, लव और लाइफ। वो है रुका हुआ पानी और प्रेम है बहता हुआ पानी, बहता पानी निर्मल भया, रुका सुगंधा। तो गुरु आकर के इस मोह को सर्व से प्रेम की शक्ति के रूप में बदल लेता है। फिर पांचवा विकार जो होता है अहंकार, पहले ये था मेरे पास, ये है वह है, समथिंग है, मैं कुछ हूं, इस तरह के अहंकार रहते थे। अब ज्ञान के बाद शुद्ध अहंकार यानी ओंकार का रूप बन जाता है कि सब में कौन समाया, मैं ही तो हूं। तो आज ये समझना, कैसे गुरु की संगत में बैठते बैठते दृष्टांत चलता नहीं है, नाली का कीड़ा धीरे धीरे क्या बन गया, पलटते 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 राजा का बेटा। तो गुरु भी ऐसे हमारे विकार जो हमारी शक्तियां खत्म कर रहे थे, उनका ऐसा उपयोग करा देता है कि ये हमारी शक्तियां बन के जीते। वो किसमें बदल जाता है, सर्व से प्रेम और क्रोध, क्षमा, कामना, किसमें बदल जाती है, कामना, प्रभु पाने की कामना में बदल जाती है। ये पांचों बातें एकदम स्मरण रहनी चाहिए हर समय। ये नहीं कि आज सत्संग सुना दिया तो बस आज ही याद नहीं, हमेशा रहनी चाहिए। मेरे अंदर में कामना कौन सी रहे, प्रभु पाने की। लोभ रहे गुरु के वचनों का, ज्ञान के वचनों का, ये अधिक से अधिक लिखने का, पढ़ने का शौक हो। और लास्ट में चौथा पांचवा अहंकार बचता है, तो अहंकार रहे ओंकार होने का, सत्य स्वरूप में टिकने का। मैं ही तो हूं जो मेरे सामने आया, मेरा ही रूप है, मेरी ज्ञान है, मेरा ही नूर है। फिर किस पर दोष दिखेगा, किसकी भूल देखेगा और किससे द्वेष करेगा। तो अहंकार को हमारे गुरु किसने बदल देता है, ओंकार, सत्य बात में भावना बना देता है, मैं ही तो हूँ, मेरा ही तो अपना रूप है, सब मैं ही, मेरा ही तो रूप है। तो ये सही मायने में विकारों को मारपीट करके निकाला नहीं गुरु ने, क्या कर दिया, धीरे धीरे विकारों को रूपांतरित कर दिया। तो इसलिए हमारे सत्संग में कोई नेगेटिव बात नहीं बोली जाती, अरे क्रोध निकालो, निकालो वो कैसे, बदल दो ना इसको, मोह को कहाँ निकाल के आओगे, मोह को किसने बदल दो, सबसे पहले। क्या चीज, ये सत्संग की तो प्रोसेस है, रोज क्या समझाया जा रहा है, तुम कौन हो। देखो धीरे धीरे ये बात अंदर से समझ में नहीं आती, नो सिन नो सिकनेस नो डेथ,
तो किसमें टिक गए तुम? ओंकार में आ गए।